नमस्कार, मैं हूं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं educationbeats.com। शिक्षा सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब सब शिक्षित होंगे तभी देश तरक्की की राह पे आगे बढ़ेगा। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है हमारे शिक्षकों को, क्योंकि वह शिक्षक ही हैं जो देश को योग्य और सभ्य नागरिक देते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर में स्थित प्राइमरी स्कूल अराजी बसडीला के प्रधानाध्यापक, जो एक शिक्षक होने के नाते अपनी सभी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर रहे हैं। इनका नाम है आशुतोष कुमार सिंह। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आशुतोष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने विद्यालय में किस तरह के संघर्षों का सामना किया विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए। जी मैम, सबसे बड़ी समस्या थी कि नामांकन प्लस बच्चों का ठहराव। जब हमने यहाँ पे स्कूल पे आए तो 57 नामांकन थे, मात्र 57 नामांकन और बच्चों का ठहराव बहुत कम। तो मेरा कोशिश ये रहा कि पहले स्टाफ को साथ सामंजस्य बनाया जाए, फिर स्टाफ के साथ मिलके अभिभावकों को संपर्क करके बच्चों को जो नामांकन के अपेक्ष बच्चे कम आते हैं उनको बुलाया जाए। और काफी सफल रहा। जो 57 नामांकन था, आज अभी इस सत्र में बढ़ के 238 नामांकन हो गया मात्र 4 सालों में। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, इसी वजह से हुआ ऐसा। तो आशुतोष जी, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके माता पिता प्राइवेट स्कूलों की फीस देने में सक्षम नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है, ऐसा क्यों है? मैम, सबसे बड़ी चीज है मैम विश्वास की कमी। लोगों के अंदर ये लगता है ना कि प्राइमरी के अध्यापक पढ़ाते नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आप मेरे स्कूल कभी आइएगा, आप देखिएगा यहाँ 50% बच्चे कॉन्वेंट के बच्चे, जो अगल बगल के कॉन्वेंट के बच्चे हैं हमारे। तो इस गांव में 3 कॉन्वेंट स्कूल हैं, उसमें 3 में लगभग मेरे जो बच्चे अभी नामांकन है उसमें 50% बच्चे कॉन्वेंट से आए हुए हमारे स्कूल में बच्चे। अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, अभिभावक का विश्वास जीतेंगे, तो स्वाभाविक है हर अभिभावक अपने स्कूल में, अपने प्राइमरी स्कूल में भेजेगा। लेकिन अगर हम विश्वास नहीं जीत पाएंगे अभिभावकों का, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजेगा। सबसे बड़ी विश्वास होती है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम प्राइमरी के अध्यापक अभिभावकों का विश्वास जीतें, जिससे वो अपने बच्चों को बेझिझक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आशुतोष जी, आपने अपने विद्यालय में जो भी बेहतर काम किए, इसमें आपकी जो मदद है वो किस-किस ने की? क्या आपको कुछ प्रधान प्रशासन वगैरह से भी मदद मिली? या देखिए आपने मैम, अपने पास से जितनी ही मेरे सारी स्कूल में चीज़ें की? देखिए मैम, जितने स्कूल में मेरे काम हुए, मेरे ने सहयोग किया, मेरे दोनों सहयोग किया। कुछ प्रधान जी ने भी आस-पास सहयोग किया, टीवी दिया, एक टीवी दिया, कुछ मित्रों ने मेरे टीवी दिया। हम सब स्टाफ ने मिलके एक प्रोजेक्टर भी लॉन्च किया, क्योंकि ये गोरखपुर का पहला स्कूल है जो पूर्णतः आईसीटी आधारित, बेस आधारित स्कूल। पूरे स्कूल में आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे, 4 स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं। मतलब पूर्णतः आईसीटी स्कूल है ये हमारा, और ये आईसीटी का प्रदेश स्तर का अवार्ड भी पा चुका है मेरा स्कूल। बिल्कुल। तो ये सरकार द्वारा तो नहीं, सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गई, लेकिन जो भी हमारे स्कूल में व्यवस्था है, मेरे दोस्तों और स्टाफ के मतलब स्टाफ के द्वारा किया गया। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा आशुतोष जी, आप भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो तब के स्टूडेंट्स और अब के स्टूडेंट्स में आप क्या फ़र्क देखते हैं? मैम, बहुत बदलाव है। हम लोग थोड़ा-सा थे तो बहुत सुनते थे अभिभावकों की बात, टीचर्स के बात, और थोड़ा-सा मोबाइल का प्रकोप कम था। अब तो थोड़ा-सा ये हो गया है कि इनको सख्ती ज़्यादा दिखानी पड़ रही है। वनस्पति स्कूल आने के बनस्पति, तो थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। बच्चे स्मार्ट भी हो गए हैं पहले की अपेक्षा, काफ़ी स्मार्ट बच्चे हो गए हैं। अगर थोड़ा-सा लगन से पढ़ाया जाए उन बच्चों को, तो हमारे अपेक्षा काफ़ी सीखेंगे वो। जो सुविधाएँ हमको नहीं मिलती थी, पहले होता था कि बड़े-बड़े कॉन्वेंट स्कूल में प्रोजेक्टर लगते थे। सरकारी स्कूल तो बहुत दूर की बात थी, प्रोजेक्टर की व्यवस्था होना, स्मार्ट टीवी की व्यवस्था होना। हम लोग देखते थे, सुनते थे, अरे! बड़े से स्कूल में, लेकिन अब वो सुविधाएँ हम अपने बेसिक में भी दे रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो आशुतोष जी, आपने अपने विद्यालय में पर्यावरण और मिशन शक्ति को लेकर बच्चों को किस तरह से जागरूक किया है? जी मैम, पर्यावरण भी होता है कि मैम हम हर सैटरडे को बच्चों से पेड़-पौधे जो होते हैं आस-पास के, मेरे स्कूल के अंदर
थोड़ा सा उनसे साफ सफाई कराई जाती है, बच्चों उनके बारे में बताया जाता है, फिर पानी देने की व्यवस्था बच्चों द्वारा की जाती है, जिससे वो बच्चों को हम करते हैं क्लास वाइज एक-एक पेड़ को हम बाँट देते हैं। जी। कोशिश हम ये करते हैं कि एक-एक पौधों को हर क्लास के बच्चों को बाँटा जाए कि आपको देख-रेख करना है, आपको इसको बचाव करना है। कोशिश यही रहती है कि बच्चे उससे सीखें, समझें कि पेड़ से क्या फ़ायदा है और ये जैसे हमारे में अभी काफ़ी पेड़ लगे हैं, लेकिन कुछ इस साल भर से स्कूल बंद था, तो बंदरों द्वारा काफ़ी तोड़ दिया गया। ये मैं आपको दिखाता, बहुत खूबसूरत प्रांगण था। और मिशन शक्ति बात है, हर हर महीने हम लोग मीटिंग करते हैं महिलाओं की। हमारी महिला स्टाफ है हमारे स्कूल में, मेरे अलावा सब महिला स्टाफ ही हैं। तो अच्छा। वो मिलके महिलाओं से बात करती हैं, उनके बारे में जो घरेलू समस्याएँ हैं, आस-पास की जो समस्याएँ, बच्चे से जुड़ी समस्याएँ हैं, उनको सॉल्व भी करती है। कोशिश करती है कुछ समस्याओं को समझाएँ, बताएँ हम्म। कि कैसे होगा, कैसे उस समस्याओं का निपटारा होगा। ये हम लोग छोटी-छोटी कोशिश रहती है। अच्छा आशुतोष जी, ऐसा भी कहीं न कहीं माना जाता है कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं और उनके अभिभावक उनकी शिक्षा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उतने ज़्यादा सजग और सतर्क नहीं होते हैं जितना कि होना चाहिए। तो उनको आपने किस तरीके से समझाया कि नहीं बच्चों को रोज़ स्कूल भेजा जाए, बच्चों के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है? किस तरीके से आपने सिखाया? ये तो बहुत समस्या है, हमारी बेसिक में बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ अभिभावक जो हैं अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते। जी। इनमें हम लोग का ये लक्ष्य रहता है कि जो बच्चे नहीं आते हैं, उनके गार्जियन से मिलें, उनसे बात हुँ, करें, उनसे बताएँ कि भई आप ऐसा बिना पैसा दिए एजुकेशन ऐसी चीज़ होती है कि बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी आईएएस बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, अच्छे-अच्छे पदों पे जाते हैं, हुँ, तो पढ़ के ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। अगर आपके पास आप संपन्न नहीं हैं अच्छे घर में, तो आप बिना पैसे के शिक्षा ऐसी चीज़ है कि हमको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। और हुँ, कोशिश करते हैं कि हम गार्जियन से मिलके और काफ़ी हद तक हमारे बच्चे आ भी जाते हैं। हुँ, कुछ कुछ छोड़ के हुँ। काफ़ी बच्चे आ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आशुतोष जी, आप ये बताइए कि आप उन टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अच्छा कर नहीं पा रहे हैं या किसी कारणवश जो स्कूल की चीज़ें खराब होती हैं, अगर स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो सारा जो है प्रशासन पर डाल देते हैं कि जो करना है वो प्रशासन करेगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो क्या टीचरों का कोई दायित्व स्कूल के प्रति नहीं बनता? देखिए मैम, सबसे बड़ा दायित्व है कि हम अपने बच्चों, अभिभावकों का अ, विश्वास जीते। देखिए बिल्कुल। मेरा स्कूल है, कभी भी आज तक गाँव वालों ने कभी कोई नुकसान नहीं किया मेरे जी, स्कूल पे। यहाँ तक कि बाउंड्री एक आपको खरोंच तक नहीं मिलेगी गाँव वालों ने किया हो। तो उनको लगता है कि अगर कोई बच्चा गाँव के बाउंड्री खरोंच करता है या जंप करता है, तो गाँव वाले खुद पकड़ के लाते हैं, सर देखिए ये ऐसा कर रहा है। हुँ, उनको लगता है कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे अध्यापक हमारे बच्चों को शिक्षित करता है, मेहनत से, लगन से करता है, ईमानदारी से करता बिल्कुल, है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करें। जो हुँ, शासन करता है वो करेगा, लेकिन हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना। जो हमको सुविधाएँ मिली हैं, हुँ, उसमें रह के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, किसी स्कूल बिल्कुल। में डेस्क बेंच नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे हमारे स्कूल आ रहे हैं, हुँ, उनको तो हम शिक्षा दे सकते हैं ना, उससे डेस्क बेंच से क्या लेना-देना? बिल्कुल। अगर हम कोशिश करें बच्चों को पढ़ाने का, बिल्कुल हम बहुत अच्छा कर पाएँगे। हुँ, बस अपने कर्तव्य का बोध करें और पढ़ाएँ बच्चों को। बस बिल्कुल, मेरा यही बिल्कुल कहना सही है। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आशुतोष जी, आपके स्कूल में बच्चों के आत्मबल, बच्चों के मनोबल को जो है बढ़ाने के लिए, बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए किस तरीके की प्रतियोगिताएँ या अन्य कार्यक्रम करवाए जाते हैं? ठीक है मैम, हम लोग हर सैटरडे को प्रतियोगिता कराते हैं जैसे पेंटिंग का, जी। ठीक है? जो बच्चा अच्छा करता है, उसको प्रेयर प्रार्थना सभा में हर महीने हम लोग पुरस्कार देते हैं। हुँ, उसके अलावा उसके गार्जियन को बुला के उनको शाबाशी दी जाती है कि देखिए जी, आपका बच्चा बहुत कर रहा है, अच्छा करता है। जैसे होता है कि आप स्कूल में तो पुरस्कार देते हैं, ये बिल्कुल, गार्जियन सामने अगर उसको बुला के प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो गार्जियन को लगता है अरे बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है मेरा। जब गार्जियन के सामने हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो गार्जियन बहुत खुश होता है, कहते हैं बच्चा मेरा बहुत बिल्कुल, अच्छा कर रहा है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जी, हमारा ये प्रयास रहता है कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको हुँ। आगे बढ़ाएँ। कोशिश करें कि और बच्चे जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको देख के भी आगे बढ़ पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा आप इतने टाइम से जो है सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चों से रोज़ मिलते हैं। तो एक ऐसा भी माना जाता है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनमें अनुशासन की बड़ी कमी पाई जाती है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको इस बात में कितनी नहीं, सच्चाई मैं नज़र बिल्कुल आती सहमत है? हूँ। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। थोड़ी-सी समस्याएँ होती हैं, थोड़ी-सी जी, है घरेलू उनकी समस्याएँ हैं, जिस वातावरण से वो आते हैं, जी। तो थोड़ा-सा अनुशासन की समस्या होती है, लेकिन अगर हम उस बच्चों को जैसे होता है बच्चे हमारे मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, जैसा हम आकार देंगे बच्चे उसी तरह बनेंगे। मैं बिल्कुल, मानता बिल्कुल। हूँ कि बच्चे हमारे कम समय स्कूल में आते हैं, ज़्यादा घर पे रहते हैं, अभिभावक के साथ रहते हैं।
देखिए हम कोशिश करें, ईमानदारी से कोशिश करें, तो ज़रूर हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। मेरे स्कूल में कभी देखिए बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं, आराम से प्रार्थना करते हैं, समस्याएँ बहुत कम आती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा तो आशुतोष जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे या पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप बच्चों को शिक्षा दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब पा जाए, हर बच्चा नौकरी पा जाए। बहुत अच्छे अच्छा बिज़नेस भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे कलर पेंटिंग में काम मतलब जो भी उनके पास कला है, उसको उभारिए। बच्चों जी, को स्कूल भेजिए, अभिभावक अध्यापक भी कोशिश करेगा, हम सब कोशिश करेंगे कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, उसको हम निखारें। जी, हमारा काम यही है। बिल्कुल, और आप जो भेजेंगे तो बट नेचुरल है कि अध्यापक बच्चों की प्रतिभा को निखारेंगे, हमें एक मौका दें। हमारे सरकारी स्कूलों पे विश्वास करें और विश्वास करिए तो बिल्कुल हम अच्छा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आशुतोष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार ऐसे बेहतर काम करते रहें और बच्चों के भविष्य को सँवारते रहें। एजुकेशन बीट्स आपके साथ हमेशा खड़ा है। खैर हम बहुत-बहुत आपसे धन्यवाद फिर मैम। मिलेंगे शिक्षा के कर्मवीर की अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन बीट्स। नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू।